Hello everyone. In this video we're gonna talk about the systems of our body. हमारे बॉडी में टोटल 13 सिस्टम्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन हमारे बॉडी का कंट्रोल करते हैं या अलग अलग फंक्शन में रोल प्ले करते हैं. सो फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ब्रीदिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है. मीन्स जो हम लोग सांस ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये फंक्शन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है. और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? इसमें जो स्ट्रक्चर्स, जो मेन स्ट्रक्चर है वो है हमारा नोज, देन नेजल कैविटी, देन लैरिंग्स, देन फेरिंग्स, ट्रेकिया एंड लंग्स. और लंग्स में हमारे आते हैं ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई. ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. और रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम स्टडी को कहते हैं पल्मोनोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट सिस्टम इज आर्टिकुलर सिस्टम. आर्टिकुलर सिस्टम मतलब जो हमारे आर्टिकुलेशन मीन्स मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और मूवमेंट कहाँ पे होते हैं? जॉइंट्स पे. जहाँ पे दो बोन्स आकर के मिलती हैं उस पार्ट को हम जॉइंट कहते हैं. और जॉइंट्स पे हमारे मूवमेंट हो पाते हैं और उस सिस्टम को हम लोग आर्टिकुलर सिस्टम कहते हैं. और जो हमारा आर्टिकुलर सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं जो कि अलग अलग रीजन में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, इसकी जो स्टडी होती है आर्टिकुलर सिस्टम की उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोलॉजी. नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम. जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे बोन्स के ऊपर जो हमारी मसल्स होती हैं जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. मसल्स का भी बहुत की रोल है जो कि हमारे जो जॉइंट्स है उसके मूव करने के लिए हेल्पफुल होती हैं. और मसल्स हमारी बोन्स पे अटैच होती है और हमारे बॉडी बोन्स हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है और मसल उसको कवर करके मूवमेंट करने में हेल्प कर रही है. और लोकोमोशन मतलब जो हम लोग मूवमेंट चलते हैं, मूवमेंट मीन्स मूव करना, लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसमें हेल्प करती है. नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. जो हमारे बॉडी में जो हमारे ब्लड जो है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, उस ब्लड को हमारे हार्ट से वेरियस बॉडी पार्ट में ले जाना और फिर वहां से वापस हार्ट में लेके आना, ये जो फंक्शन, ये जो पूरा जो सिस्टम जो कि ये परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. और इसके स्टडी को हम कहते हैं एंजियोलॉजी. और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट, जो कि हमारे ब्लड को पंप करता है कि ब्लड पूरे प्रेशर से हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर सके. सर्कुलेटरी सिस्टम में लंग्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि जो हमारा ये हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है बॉडी में. और बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो उसको वापस हार्ट में लाता है, जहाँ से फिर वो लंग्स में जाते हैं, जहाँ से फिर वो वापस से प्योर या फिर ऑक्सीजनेट होते हैं, ऑक्सीजन को लेकर वापस हार्ट में आता है, फिर हार्ट उसको वापस हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है. और सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को हम लोग कहते हैं एंजियोलॉजी. नेक्स्ट इज लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है उस फंक्शन में जो वेस्ट निकल रहा है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम. और लिम्फेटिक सिस्टम हमारा किस चीज़ से बना होता है? सबसे पहले लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो कि हमारे वेस्ट को बॉडी टिश्यू से लेते हैं, फिर नोड जो कि उस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, फिर वो नोड से फिर वो हमारे जो वेरियस ऑर्गन्स है जो कि उसको मेटाबॉलिक वेस्ट को डिस्टर्ब कर, जैसे कि थाइमस, स्प्लीन, अपेंडिक्स, ये इसमें हेल्प करता है. और लिम्फ के फॉर्मेशन में हमारा बोन मैरो, थाइमस और स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और ये लिम्फ हमारे बाद में ब्लड वेसल्स के साथ मिलके जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव करता है. नेक्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम. अब जो हमारा आर्टिकुलर सिस्टम था और जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें डिफरेंस ये है, आर्टिकुलर सिस्टम जो हमारे जॉइंट्स का जो डिफरेंट बॉडी में जॉइंट्स है वो, और स्केलेटल मीन्स जिसमें हमारी बोन्स आती हैं. स्केलेटल सिस्टम में हमारे बोन्स, कार्टिलेज आते हैं जो कि हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं. टोटल हमारे बॉडी में 206 बोन्स होती हैं. ठीक है. और जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है इसके स्टडी को हम कहते हैं ओस्टियोलॉजी.
Osteo means bone and logy means study. The study of bone is osteology. Then नेक्स्ट सिस्टम है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम को हम लोग सिस्टम ऑफ स्किन भी कह सकते हैं। जो हमारा स्किन है, स्किन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारा इम्यूनिटी में हेल्प करता है एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन। इसके अलावा ये हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हमारे बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि है जो हम लोग बाहर से फूड ले रहे हैं उसके जो न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं हमें, उसको हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्व करना है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है हमारा माउथ, ओरल कैविटी जहाँ से फिर फूड हमारे इसोफेगस में जाता है, जहाँ से फिर वो स्टमक में आता है, फिर स्टमक से वो हमारे स्टमक से होते हुए हमारे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे फिर हमारा लिवर जो होता है वो बाइल बनाता है और गॉल ब्लैडर उसको कलेक्ट करता है और फिर वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। और फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ से फिर वो हमारे एनस से होते हुए जो हमारा वेस्ट होता है, जो हमारा फूड में से जब हम पूरा न्यूट्रिशन अब्जॉर्व कर लेते हैं तो जो बाकी का जो वेस्ट होता है उसको एनल के थ्रू वो रिमूव करता है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। नेक्स्ट इज यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम मीन यूरिनरी सिस्टम मतलब जो ये भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो कि हमारे बॉडी से जो एक्सेस वाटर होते हैं और जो हमारे वाटर सॉल्युबल वेस्ट होते हैं उनको हमारे बॉडी से रिमूव करता है। जिसका जो मेन ऑर्गन है वो है हमारी किडनी, जहाँ से जो ब्लड जब हमारे किडनी पे आता है तो ब्लड किडनी क्या करती है, उस ग्लोमेरुलर apparatus के थ्रू उस ब्लड में से जो एक्सेस फ्लूइड है उसको एब्जॉर्व करती है और फिर यूरेटर से होते हुए हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें कलेक्ट करती है। फिर जो यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो वो यूरिन के फॉर्म में हमारे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। और जो हमारी यूरिनरी सिस्टम है उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं यूरोलॉजी। नेक्स्ट सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही अलग होता है। फर्स्ट हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमारे जो ऑफस्प्रिंग या जो फीटस या जो चाइल्ड है उसके डेवलपमेंट और उसके पूरे फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। और इसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो है ओवरी, जो कि एग प्रोड्यूस करती है, जो कि मेल्स कि मेल से जो स्पर्म निकलता है उससे मिलके हमारा जाइगोट फॉर्म करती है, जो कि आगे चल के फीटस बनता है। देन फेलोपियन ट्यूब, जहाँ से जो एग है वो हमारे यूट्रस में आता है, यूट्रस जहाँ पे हमारा चाइल्ड डेवलप करता है। देन सर्विक्स एंड देन वेजाइना, जहाँ पे जो कॉन्सेप्शन है वो होता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारे जो मेल का यूरिनरी सिस्टम होता है उससे अटैच होता है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ दो ओपनिंग होती है पेरिनियम में, एक हमारे एनएस की और एक होती है हमारी यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो इसमें क्या होता है, जो हमारा ये यूरेथ्रा है उस पे हमारा सबसे मेजर ऑर्गन होता है टेस्टिस, जहाँ से स्पर्म का जो होता है फॉर्मेशन होता है। फिर स्पर्म हमारे टेस्टिस हमारे स्कॉटम में होता है, ठीक है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस को होल्ड करता है। फिर टेस्टिस से स्पर्म बनता है और फिर वो हमारे वास्ट डिफरेंस से होते हुए हमारे वो हमारे यूरेथ्रा में कनेक्ट हो जाता है। और उससे कनेक्ट होने से पहले कुछ ऑर्गन जैसे कि प्रोस्टेट, कुछ ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो उस अटैच होता है, जो कि उस स्पर्म को और विस्कस बनाता है। और बाद में स्पर्म हमारे पेनिस के थ्रू इजैकुलेट हो जाता है। और जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट सिस्टम इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे
एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दो तरह के ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन जैसे कि हमारा ये गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गए, जिन्हें एक ट्यूब की ज़रूरत है सिक्रीशंस को रिलीज करने के लिए। लेकिन जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें हमें ऐसे कोई डक्ट या ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली हमारे जो भी हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करता है। और इसमें जो मेन जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन्स है वो है हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पीनियल ग्लैंड। मेजर हमारे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस होता है जो कि बाकी ऑर्गन्स के जो हमारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन है उनको अफेक्ट करता है। देन थाइमस, थाइमस तो रूडिमेंट्री होता है, बाद में जा करके वो डिजेनरेट हो जाता है। देन पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एंड टेस्टिकल्स। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है, और इसकी जो एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे स्पेशल सेंसेस, जो स्पेशल सेंसेस होते हैं वो हमारे परसेप्शन में हेल्प करते हैं। मींस हम लोग बाकी बाहर के इन्वायरमेंट से खुद को कैसे कनेक्ट कर पाएँ, चीज़ों को परसीव कर पाएँ, वो उसमें हेल्प करता है। जिसमें आता है हमारा आईज, जो कि विजुअल परसेप्शन या विजन साइट प्रोवाइड करता है। हियरिंग, साउंड के रिसीव करने में हेल्प करता है। टच थ्रू स्किन, यहाँ पे स्किन आएगा ऑर्गन जो कि हमारे टच या फिर सेंसरी सिस्टम प्रोवाइड करता है। टेस्ट भी एक सेंसरी सिस्टम। देन और लास्ट है हमारा स्मेल। जो लास्ट हमारा सिस्टम होता है वो होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो कि हमारे बॉडी के बाकी जितने भी सिस्टम है उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वो होता है नर्वस सिस्टम। जिसका जो मेन जो ऑर्गन्स है वो है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और नर्वस सिस्टम के स्टडी को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। सो ये था वेरियस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और जो जिन लोग को नीड है उनको शेयर करें। थैंक यू।